इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 जियोग्राफी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर को लेने का मेरा एक इम्पॉर्टेंट है, अभी सीटेट के पेपर हो रहे हैं। अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट सोशल है, तो ये वीडियो आपके लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं कि जो अर्थ की लेयर है वो 3 पार्ट्स में है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। इतना तो पता ही होगा, क्लास 7 के स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो वो भी जान लेंगे। अभी पूरी तरीके से आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा, किसी कोचिंग या ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। आराम से देखिएगा। सीटेट में भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है, तो इसमें से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। तो जो अर्थ सरफेस के सबसे ऊपरी लेयर है उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। It is thinnest and about 35 kilometer on the continental mass and only 5 kilometer on the ocean floor। ये continental mass में ये कहाँ तक है? 35 किलोमीटर तक है, और जो ओशियन फ्लोर पे है, क्रस्ट के पार्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, वो 5 किलोमीटर तक है। तो समझते हैं ओशियन, पहले इसको डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि ओशियन फ्लोर और कॉन्टिनेंटल मास क्या है। ये देखिए, ये है कॉन्टिनेंटल मास, यहाँ वाला जो एरिया है ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, और ये है ओशियन क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है आपका, ये पूरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये कितना किलोमीटर है? ये है 35 किलोमीटर। कितना है? 35 किलोमीटर। ये हो गया। जो ओशियन क्रस्ट है वो कितना है? 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। द कॉन्टिनेंटल मास, दूसरी चीज़ हमको क्या जाननी है इसमें, कि जो आपका जो कॉन्टिनेंटल मास है वो उसको हम सियाल बोलते हैं। सियाल यानी इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं कॉन्टिनेंटल मास में, वो कौन कौन से हैं? एक है सिलिका, SI से सिलिका, और AL से क्या हो गया? एल्यूमिना। तो सिलिका और एल्यूमिना किस में पाए जाते हैं? कॉन्टिनेंटल मास में पाए जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट रूप से सियाल बोलते हैं, ठीक है। द ओशियन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो ओशियन क्रस्ट है वो मेनली क्या कंसिस्ट करता है? सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं? सीमा। ये जो ओशियन क्रस्ट है इसमें आ जाता है SI यानी सिलिका, एंड मैग्नीशियम के लिए Ma। तो ओशियन क्रस्ट को क्या बोलते हैं? कंप्लीट रूप से सीमा, और इसको क्या बोलते हैं? सियाल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को। तो ये क्रस्ट के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मैंटल। जैसे ही आप क्रस्ट के नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मैंटल मिलेगा, ठीक है। एक क्रस्ट हो गया, दूसरी लेयर हमारी मैंटल की हो गई। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपका क्या है? मैंटल वाला पार्ट है, ठीक है। समझते हैं। विच एक्सटेंड अप टू 2900 किलोमीटर। जो मैंटल वाला पार्ट है आपका, क्रस्ट के नीचे का जो लेयर होता है उसे मैंटल कहते हैं, और वो कितना किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है? 2900 किलोमीटर तक, ठीक है। कोर, इसके बाद क्या आता है? कोर आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट, सेकेंड लेयर इज मेंटल, और उसके अंदर वाला जो है ये क्रस्ट हो गया। ये जो पार्ट है वो मेंटल हो गया, और अंदर वाला पार्ट क्या हो गया? कोर हो गया। लेकिन कोर के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आउटर कोर और दूसरा होता है इनर कोर। एक होता है
आउटर कोर और दूसरा होता है इनर कोर। तो ये आपका है आउटर कोर और ये है इनर कोर। द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर। सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो क्या होती है? कोर होती है। इसका रेडियस कितना होता है? 3500 किलोमीटर। जो ये आपको रेडियस दिखाई दे रहा है, जो ये रेडियस दिखाई दे रहा है वो कितना है? 3500 किलोमीटर है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन कॉल्ड निफे। ये जो कोर है आपका, कोर पार्ट है अर्थ का, वो किससे मिलकर बना हुआ है? निकल और आयरन से। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? निफे बोलते हैं। निफे मीन्स निकल और फेरस। एफी मतलब फेरस, जिसे हम आयरन भी बोलते हैं। तो निफे मतलब निकल और आयरन। ठीक है। सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो सेंट्रल कोर है, यानी जो जैसे मैंने बताया कि कोर के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक इनर कोर होता है और दूसरा आउटर कोर होता है। तो जो कोर वाला इनर वाला पार्ट है उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको, कैसी वीडियो लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत मेहनत से बनाते हैं हम, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। द लेयर ऑफ द अर्थ, जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि जो अर्थ की लेयर है वो उसके 3 पार्ट्स हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर। क्रस्ट, मैंटल और कोर। क्रस्ट सबसे आउटर लेयर क्रस्ट, उसके बाद मैंटल और उसके बाद इनर लेयर जो है वो क्या है? हमारी कोर है। ठीक है, कोर है। जो क्रस्ट वाला पार्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। कोर के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक आउटर और दूसरा इनर। ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर। तो इतना हमने समझ लिया इस चैप्टर में। आगे का कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और आगे की नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स आएगा वैसा देखा जाएगा। व्हाट आर द रेडियस ऑफ द अर्थ? तो रेडियस क्या है अर्थ की? 6371 किलोमीटर। फॉसिल्स किसे कहते हैं? द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ द रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? बहुत सारे पेड़ पौधे जो थे पहले, वो जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनकी वजह से या और किसी कारण से वो अर्थ में क्या होते गए? दबते चले गए और क्या बन गया? लेयर ऑफ रॉक्स। धीरे धीरे वो दबते दबते एक लेयर बन गई जिसको हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। द रिमेन्स, उनके जो अवशेष जो हमको मिलते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। द रिमेन्स of the dead plants and animal trapped in the layer of the rocks are called fossils। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों की बची हुई हैं इस चैप्टर से, वो आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा।